खाने को जहर बना देते हैं ये 4 काम। हमारे देश में आयुर्वेद का इतिहास हजारों साल पुराना है और आयुर्वेद में खाने के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं जो हर इंसान को पता होना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सकें। आज हम आपको आयुर्वेद के खजाने से ऐसी ही 4 बातें, 4 काम बता रहे हैं जो कि आपको खाने के तुरंत बाद कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये काम खाने को जहर जैसा घातक बना सकते हैं। आप इन कामों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही काम की जानकारी मिलती रहती है तो हमारे चैनल हेल्थ एंजॉय को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। अब हम बात करते हैं उन कामों की जो आपको खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। तो इसमें पहला काम है खाने के तुरंत बाद सोना। आयुर्वेद में कहा गया कि खाने के तुरंत बाद सोना आपकी सेहत के लिए जरा भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे आपका खाना हजम नहीं हो पाता, आपके शरीर में पित्त बढ़ जाता है जो कि वजन के बढ़ने के साथ कई और बीमारियों की जड़ है। आयुर्वेद में कहा गया कि आपको अपने सोने और खाने के बीच में हमेशा ही कम से कम 4 घंटे का अंतर रखना चाहिए। इस वक्त में आपका खाना पेट में अच्छी तरह से टूट चुका होता है और आपको खाने से अमृत जैसे फायदे मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार खाने के तुरंत बाद बहुत सा पानी पीना भी जहर समान ही माना जाता है। आयुर्वेद की ये बात विज्ञान भी मानता है और आपको भी इसे मानना ही चाहिए। जब आप खाना खाते हैं तो शरीर के सारे डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस पेट में खाने को हजम करने में लग जाते हैं ताकि खाने से ऊर्जा लेकर उसे जल्दी से जल्दी खून के जरिए शरीर के हर कोशिका में भेजा जा सके। लेकिन आप खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो ये पाचक रस पतले हो जाते हैं और वो उतनी ही तेजी से खाना हजम नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि कब्ज, बदहजमी, खट्टी डकारें और मोटापा। इसीलिए जब आप खाना खाएं तो समझदारी यही है कि आप खाने के बाद कम से कम 45 मिनट तक बहुत सा पानी ना पिएं। अगर ज़रूरी ही लग रहा है तो आप कुछ घूंट पानी पी लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा पानी नहीं पीना है। खाने के तुरंत बाद कोई भी मेहनत का काम करना वो तीसरा काम है, खाने को जहर बनाने जैसा ही होता है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो शरीर की सभी कोशिकाओं में से खून हमारे पेट की तरफ जाता है ताकि खाने से पोषण को ले सके और कोशिकाओं को दे सके। अब ऐसे हाल में अगर आप कोई मेहनत करने वाला काम करते हैं तो शरीर को खून की ज्यादा जरूरत हाथ और पैरों में होगी, जो कि मेहनत करने के लिए जरूरी है। इसी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है जो कि कई बार आपको खाने के तुरंत बाद मेहनत करने से कमजोरी और थकान का फील देता है। साथ ही जब आप खाने के तुरंत बाद मेहनत करते हैं तो आपको पेट पर भी दबाव पड़ता है जो कि खाने के हजम करने की प्रक्रिया को कई बार धीमा करता है और आपके पेट के साथ ही सेहत को भी नुकसान देता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि खाने के बाद 1 मुहूर्त तक आपको कोई मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए। 1 मुहूर्त 48 मिनट के करीब होता है, तो हम आपको सलाह देंगे कि आपको खाने के बाद कम से कम आधा घंटा कोई भी भारी भरकम काम नहीं करना चाहिए। और जो चौथी गलती आपके खाने को जहर बना देती है वो है खाने के तुरंत बाद नहाना। यहाँ एक बहुत बड़ा साइंस काम करता है जो कि हमारे विकास और सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। जब आप खाना खाते हैं तो हमारे शरीर का खून पेट की तरफ जाता है पोषण लेने के लिए, लेकिन अगर हम उसके तुरंत बाद नहा लेते हैं तो हमारे शरीर का तापमान अचानक से बदल जाता है। हमें तो मालूम होता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं होता और अचानक से बदले इस तापमान की वजह से हमारे दिमाग को खतरे का सिग्नल महसूस होने लगता है और हमारा दिमाग स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है जो कि एड्रेनालिन, कोर्टिसोल और नोरेपिनेफ्रिन है। जब ये हार्मोन कॉकटेल शरीर में बढ़ता है तो हमारे शरीर के अंदर जो भी गैर जरूरी काम होते हैं, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का ठीक से काम करना, कोशिकाओं का ठीक होना या फिर खाने का हजम होना, ये सब काम रुक जाते हैं और जब तक बाहर स्थिति सामान्य हो जाती है अंदर सब कुछ रुका ही रहता है। नहाने से मिले झटके की वजह से सब ठीक होने में थोड़ा वक्त लग जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि अंदर के डाइजेस्टिव जूस तब तक पतले हो जाते हैं और खाने को ठीक से हजम नहीं कर पाते और जो खाना सेहत देने वाला था वो सेहत को खराब करता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि आपको खाने के पहले नहाना चाहिए, खाने के बाद नहीं। अगर आप खाने के तुरंत बाद ये 4 काम नहीं करते हैं तो आपको खाने से ढेर सारे फायदे मिलेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। और अगर आप आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी ही टिप्स को जानना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद का खजाना नाम के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इस चैनल पर आपको आयुर्वेद से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलेंगी जो कि आपको अनोखे फायदे देंगी। इस चैनल को आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके कुछ वीडियोस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अब आप आयुर्वेद से जुड़ें और वीडियो यहाँ से देखिए और इसका फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।